अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। चादरघाट पुलिस हदूद में सिटी कमिश्नर पुलिस की हिदायतों की खुली खिलाफ वर्जी, गुटके की फरोख्त, रात देर गए तक आर्केस्ट्रा, स्नोकर पार्लर के बावजूद मुकामी पुलिस खामोश तमाशाई। अदालतों में ज़ेर इल्तवा आबपाशी प्रोजेक्ट की बउजलत मुमकिना यकसोई के लिए जरूरी इक़दाम करने ओहदेदारों को वज़ीर आबपाशी हरीश राव की हिदायत। रियासती आज़मीन हज का 11वां काफिला हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर एक आज़ीम का पासपोर्ट गुम जाने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसी सूरत हाल। और आरटीसी बसों पर फहश फिल्मी तस्वीरें, कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव की बरहमी, नौजवानों को आवाज उठाने का दिया मशवरा। सुर्खियां आपने देखी, हम पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अहकामात के बावजूद चादरघाट पुलिस हदूद में गैर समाजी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इस इलाके में आर्केस्ट्रा चलाए जा रहे हैं, होटल्स और क्लब रात देर गए तक खुले रखे जा रहे हैं और मुकामी पुलिस है कि इन तमाम सरगर्मियों का खामोश तमाशा देख रही है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब चादरघाट पुलिस स्टेशन के करीब ही वाक़े एक शादी खाने में रात 1:30 बजे तक आर्केस्ट्रा प्रोग्राम चलता रहा, जिसकी वजह से करीब में रहने वालों की रात की नींदें हराम हो गई और चादरघाट पुलिस को इसके बिल्कुल करीब होने के बावजूद आर्केस्ट्रा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अलावाजी मज़कूरा पुलिस हदूद में एक मुकाम पर गुटखा भी सरेआम फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस दूर दराज के मुकामात पर तो धावे करके गुटके जब्त कर रही है और गिरफ्तारियां अमल में ला रही है, लेकिन इस इलाके में लापरवाही से भी काम लिया जा रहा है। इसके अलावा बाज़ स्नोकर पार्लर्स और होटलें भी रात करीब 2 बजे तक खुली देखी गई। मुकामी पुलिस को इन तमाम सरगर्मियों की पूरी तरह खबर होने के बावजूद इनको रोकने में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। पुलिस के आला ओहदेदार जब तक मुकामी पुलिस को सख्त हिदायतें और वार्निंग्स नहीं देंगे, तब तक गैर समाजी सरगर्मियों के खात्मे की उम्मीदें नहीं जागेंगी। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि आइंदा पार्लियामेंट सेशन में मुलाजिमत एक्ट तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुलाजिमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें, बोनस, सेहत, काम के औकात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर ने कहा कि संगेरिनी कॉलरीज के लोडिंग और अनलोडिंग मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक वो संगेरिनी इंतज़ामिया से बातचीत करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि NTPC और पोस्टल अमले के मसाइल की यकसोई जल्द से जल्द कर ली जाएगी। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अदालतों में ज़ेर इल्तवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स की जल्द से जल्द यकसोई के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। सरकारी वकला और मुतल्लका ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास में हरीश राव ने कहा कि अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की यकसोई में ताख़ीर से रियासती ख़जाने पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से फ़ौरन जवाबी हलफनामे दाखिल किए जाएँ और मौसर नुमाइंदगी करते हुए मुकदमात में कामयाबी हासिल करें। इन्होंने कहा कि मुकदमात की वजह से मुतासरीन की मुआवजे की रकम की अदायगी में इजाफा हो रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में तेजी से पेशरफ्त होनी चाहिए। वजीर ने कहा कि महकमे आबपाशी, रेवेन्यू और वकला के दरमियान अदम तालमेल की वजह से ताख़ीर हो रही है। इन्होंने कहा कि तालमेल के साथ काम करते हुए इस मामले की जल्द से जल्द यकसोई की जाए। वज़ीर मादनियात और कांकनी
के तारक रामाराव ने मरकज से मुतालबा किया है कि ब्यारम में फौरन स्टील प्लांट कायम किया जाए। मरकजी वजारत मादनियात के सेक्रेटरी अरुण कुमार के साथ मुलाकात करते हुए KTR ने कहा कि तंजीम जदीद बिल में ब्यारम स्टील प्लांट के क़याम का ऐलान किया गया था, ताहम इस मसले पर मरकजी हुकूमत कोई पेशरफ नहीं कर रही, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में कई बार मरकजी हुकूमत को तवज्जो भी दिलाई। KTR ने कहा कि ब्यारम में वसाइल की मौजूदगी के बावजूद स्टील प्लांट कायम करने में मरकज पसोपेश कर रही है। इन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई थी, तेलंगाना तश्कील के बाद भी नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। KTR ने कहा कि स्टील प्लांट के क़याम से कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। स्टील प्लांट के क़याम के लिए तेलंगाना हुकूमत हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने बुदवेल में रेड्डी हॉस्टल की नई इमारत की संग बुनियाद तकरीब के इंतजामात का जायज़ा लिया। 22 अगस्त को वज़ीर आला 10 एकड़ अराजी पर रेड्डी हॉस्टल की नई इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि राज बहादुर गौड़ वेंकट रेड्डी की 7 साला तकरीब भी सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। हॉस्टल के लिए हुकूमत 10 करोड़ रुपये भी जारी कर रही है। इन्होंने कहा कि इस हॉस्टल में रेड्डी तबके के अलावा 30% दीगर तबके के तुलबा को मौका फराहम किया जाएगा। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला को कायदे ज़राअत का अवार्ड देने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि KCR ऐसे चीफ मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया जा रहा है जिसने ज़रई शोबे को बहरान से दो चार कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महज हुकूमत की रिपोर्ट की बुनियाद पर KCR को ये अवार्ड दिया गया है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन से अपील की है कि वो KCR को अवार्ड देने से पहले रियासत का दौरा करके ज़मीनी हकीकत का जायज़ा ले। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान D श्रवण ने कहा है कि वज़ीर आला को कायदे ज़राअत का अवार्ड देना सदी का सबसे बड़ा मजाक होगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अवार्ड क्यों दिया जा रहा है और KCR क्यों ले रहे हैं, इसकी वजाहत ज़रूरी है। श्रवण ने कहा कि अवार्ड देने वाला इदारा सरकारी नहीं। इन्होंने कहा कि KCR को अवार्ड के लिए मुंतखब करने वाली स्वामीनाथन कमेटी को कांग्रेस की तरफ से एक मकतूब भी रवाना करते हुए तेलंगाना की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ करवाया जाएगा। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने कहा है कि KCR ने ज़रई शोबे के लिए जो फैसले लिए हैं वो मुल्क में मिसाल हैं, इसलिए उनको कायदे ज़राअत का अवार्ड दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी ने आंख बंद करके ये अवार्ड नहीं दिया है, बल्कि वज़ीर आला ने ज़रई शोबे में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाते हुए किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के इक़दाम किए हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट के ज़रिए इनको पानी फ्राहम करने और बिला वक्फा बरक़ी सरबराही से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। इन तमाम के अहाते के बाद ही KCR को यह अवार्ड दिया गया। इन्होंने अवार्ड के ताल्लुक से सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन का दिमाग ख़राब हो चुका है, छोटे मोटे वाक़यात का हवाला देते हुए KCR पर तनक़ीद कर रहे हैं। वज़ीर ने बताया कि आइंदा बजट इजलास में हुकूमत ज़रई शोबे के लिए अलहदा बजट पेश करेगी। TRS के रुकनी कौंसिल के प्रभाकर ने इल्जाम लगाया है कि आबपाशी प्रोजेक्टों को रोकने के लिए कांग्रेस निचली सतह की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अवाम के एतराज़ात हासिल करने के लिए जिन मुकामात की निशानदही की है, इस पर भी कांग्रेस नुक्ताचीनी कर रही है। कांग्रेस के लीडर शशिधर रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर एतराज़ात की वसूली का काम हैदराबाद में किया जाए, जबकि कांग्रेस के दौर में पुलावरम और प्रणीता चेवल्ला प्रोजेक्ट के एतराज़ात हैदराबाद में हासिल नहीं किए गए थे। अब इनको खुद तय करना चाहिए कि इनका मुतालबा मुनासिब है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन जिस तरह से प्रोजेक्ट में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, इसका जवाब अवाम उन्हें देंगे।
अमित शाह के दौरे से पहले रियासत के तमाम पोलिंग बूथ को मुस्तहकम किया जाएगा। पार्टी दफ्तर में रियासती आमिला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, सदर बीजेपी लक्ष्मण और दीगर अरकान मौजूद थे। नायब सदर बीजेपी प्रमेंद्र ने इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने तक जद्दोजहद करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 17 सितंबर को मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। इन्होंने कहा कि मजलिस की खुशनुदी हासिल करने के लिए टीआरएस 17 सितंबर को सरकारी तौर पर नहीं मना रही, जबकि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने खुद यौम निजात को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था। परमेंद्र ने कहा कि अमित शाह के दौरे से पहले पार्टी हर सतह पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होने वाले हाजियों का सिलसिला जारी है। इतवार के दिन हैदराबाद हज हाउस से 450 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 11वां काफिला रवाना हुआ, जिसको आंध्रा हज कमेटी के अरकान और तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि अब तक आंध्रा और तेलंगाना के जुमला करीबन 6000 आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आज़मीन हज के 11वें काफिले की रवानगी के दौरान उस वक्त अफरा तफरी की सी कैफियत पैदा हो गई जब एयरपोर्ट में गुंटूर के मुतवत्तिन एक आज़मीन अब्दुल क़य्यूम का पासपोर्ट गुम हो गया। तैयारी की परवाज़ से पहले तक पासपोर्ट को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब पासपोर्ट नहीं मिला तो आज़ीम को रुक जाना पड़ा। उनके साथ उनकी अहलिया भी रुक गईं। आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले इस आज़ीम के पासपोर्ट के सिलसिले में तमाम तर कोशिशें तेलंगाना हज कमेटी करती रही। शमशाबाद पुलिस में भी इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई गई। हज कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि आज़ीम के नए पासपोर्ट की इजराई की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं और कोशिश की जाएगी कि ये दोनों आज़मीन मुंबई से जाने वाले आखिरी फ़्लाइट के ज़रिए मुक़द्दस हज पर रवाना हो सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने आरटीसी बसों पर फहश फिल्मी पोस्टर्स लगाने पर शदीद एतराज़ किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आरटीसी इतनी गिर गई है कि वो रकम कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इन्होंने कहा कि पहले ही मौजूदा दौर में फहश फिल्मों से नौजवान बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में बसों पर फहश पोस्टर्स लगाकर इनको फहाशी की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो इस तरह के फहश पोस्टरों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या यही सुनहरा तेलंगाना है, यहाँ पर नौजवानों को बेराह रवी का शिकार बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने खिराज पेश किया। पंजागुट्टे में वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर पार्टी के कायदीन ने फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क की कौमी यकजहती और तरक्की के लिए काफ़ी इक़दाम किए।
لیکن مودی اور KCR حکومت ان کارناموں کو کم کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ راہل گاندھی کے اصولوں پر کام کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط کریں۔ بعد میں گاندھی بھون میں راجیو گاندھی کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج پیش کیا گیا۔ پرکاشم ہال میں اسکولی طلباء کے ساتھ ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ صدر PCC نے گاندھی بھون کے احاطے میں شجرکاری پروگرام میں حصہ لیا۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے شہر حیدرآباد کی نکلس روڈ پر فل میراتھن کو جھنڈی دکھائی، جبکہ ہاف میراتھن کو کمشنر گریٹر حیدرآباد GHMC جناردن ریڈی نے جھنڈی دکھائی۔ اس میراتھن میں حصہ لینے کے لیے ہزاروں پرجوش افراد پیپلز پلازا پہنچے، جہاں سے خیرتباد فلائی اوور، راج بھون روڈ، راجیو سرکل، پنجا گٹا، بنجارا ہل سے ہوتے ہوئے ہائی ٹیک تک ان افراد نے اس میراتھن میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہندر ریڈی اور جناردن ریڈی نے کہا کہ عالمی شہر حیدرآباد میں اس طرح کے میراتھن کی کافی اہمیت ہے، اس سے صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ میراتھن کے مقامات پر پولیس کی جانب سے ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی تھیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے تلنگانہ بھر میں مختلف اضلاع میں شدید بارش کے سبب تلنگانہ کے آبی ذخائر اور آبی پروجیکٹ کی سطح آب میں اضافہ ہوا۔ نظام آباد کے سری رام ساگر پروجیکٹ میں بھی پانی کا زیادہ بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ نرمل کے باسر میں مہاراشٹر سے آنے والے پانی کے سبب دریائے گوداوری کی سطح میں بھی اضافہ ہوا۔ بھدراچلم کے قریب دریائے گوداوری کی آب سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ کئی اضلاع میں شدید بارش کی وجہ سے راستوں میں پانی جمع ہوا ہے۔ شہر میں بھی وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق 40 تا 50 کلومیٹر تیز ہوائیں چلیں گی اور بارش ہوگی۔ GHMC نے پہلے ہی ایمرجنسی خدمات انجام دینے والے عملے کی رخصتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مہاراشٹر کے بلڈھانا ضلع سے مقامی افراد اور مجلسی ذمہ داروں کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ بلڈھانا کے BJP رکن اسمبلی نے مسلم بستی کو متاثر کرنے کے لیے زیر تعمیر ڈیم کا پلان بدل دیا اور مقررہ مقام سے وہ 2 کلومیٹر پہلے تعمیر کرنے کی تجویز دی ہے، جس سے سینکڑوں مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ صدر مجلس نے اورنگ آباد کے مجلسی رکن اسمبلی امتیاز جلیل سے رابطہ کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اس مسئلے پر حکومت سے نمائندگی کریں اور اس مسئلے کی یکسوئی کریں۔ مغربی بنگال کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں وہاں کا دورہ کرنے کی خواہش کی۔ وفد میں شامل نوجوانوں نے مقامی مسائل اور سیاسی حالات سے بھی صدر مجلس کو واقف کروایا۔ علی آباد اور لال دروازے کے افراد کے وفد نے مجلسی ذمہ دار چندر پرکاش کے ہمراہ مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور لال دروازہ و علی آباد میں سیوریج لائن کے مسئلے سے انہیں واقف کروایا۔ بیرسٹر اویسی نے متعلقہ بلدی حکام کو مکتوب لکھا اور انہیں درپیش مسائل کی فوری یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ ملے پلی کے کمسن فٹ بال کھلاڑیوں کی ٹیم نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ اس ٹیم نے GHMC کی جانب سے منعقد کیے گئے حالیہ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس موقع پر متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور نمائندے رکن بلدیہ اقبال نے بھی ٹیم کو مبارکباد دی۔ شہر کی مختلف سماجی، مذہبی اور تہذیبی تنظیموں کے نمائندوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کی قربانی سے گریز کریں اور بکرے کی قربانی کو ترجیح دیں۔ تنظیموں کا متفقہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ نے اگرچہ جانوروں کی فروخت پر حکومت ہند کے امتناع کو کالعدم قرار دیا ہے، تاہم مسلمان اپنے طور پر کشادہ دل کا مظاہرہ کر کے امن و امان کی برقراری میں
پیش رفت کے لیے ایثار سے کام لیں اور صلح حدیبیہ کی مثال کو سامنے رکھ کر وقتی طور پر حالات سے سمجھوتا کریں تو مستقبل میں بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ گاؤں کشی سے دستبرداری مسلمانوں کی کمزوری نہیں بلکہ دور اندیشی اور مصلحت بھی ہے۔ جامع نظامیہ نے بھی اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ کسی خاص قسم کا جانور فراہم نہ ہونے یا نقصان یا زر کا اندیشہ ہونے کی صورت میں مسلمان اس جانور کی قربانی دیں جو آسانی سے دستیاب ہو جائے۔ تلنگانہ میں اقلیتی اقامتی اسکولز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اقلیتی بہبودی کے مشیر ایک خان نے آغا پورہ بوائز اسکول کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے طلباء کو دی جانے والی غذا اور دیگر بنیادی سہولتوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ ایک خان نے بچوں سے بات کرتے ہوئے انتظامات کے متعلق دریافت کیا اور بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کا امتحان بھی لیا۔ سائبرآباد کمشنریٹ کی حدود میں مساج کے نام پر جسم فروشی کا کاروبار کرنے والے سینٹرز پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے مالکین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گچی باؤلی، رائے درگم، مادھو پور اور دیگر علاقوں میں دھاوے کیے گئے۔ یہ مساج سینٹرز قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائے جا رہے تھے۔ پولیس نے دھاووں کے دوران کئی لڑکے اور لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔ لڑکیوں میں زیادہ کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے۔ پولیس نے مساج سینٹرز کے مالکین کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ اپر پلی کے علاقے میں ایک شخص شراب پینے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔ اتوار کی شام کے اوقات میں ستیم گوڑ شراب کی دکان کے عقبی حصے میں شراب پی رہا تھا کہ اچانک اس کے قلب پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے وہ مقام واقع پہ ہی فوت ہو گیا۔ راجندر نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ چادر گھاٹ پولیس حدود میں سٹی کمشنر پولیس کی ہدایتوں کی کھلی خلاف ورزی، گٹکے کی فروخت، رات دیر گئے تک آرکیسٹرا، اسنوکر پارلر کے باوجود مقامی پولیس خاموش تماشائی۔ عدالتوں میں زیر التواء آبپاشی پروجیکٹ کی بعجلت ممکنہ یکسوئی کے لیے ضروری اقدامات کرنے عہدیداروں کو وزیر آبپاشی ہریش راؤ کی ہدایت۔ ریاستی عازمین حج کا 11واں قافلہ حجاز مقدس کے لیے روانہ۔ ایئرپورٹ پر ایک عازم کا پاسپورٹ گم جانے سے کچھ دیر کے لیے افراتفری جیسی صورتحال۔ اور RTC بسوں پر فحش فلمی تصویریں، کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمنت راؤ کی برہمی، نوجوانوں کو آواز اٹھانے کا دیا مشورہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔